तो बेटा ये जो हमारा पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 है, ये बेसिकली जो डिवीजन का प्रोसेस था उसको पॉलिनोमियल में लेकर के आ रही है। तो वैसे तो हम लोगों ने लॉन्ग डिविजन छोटी क्लासेस में कर रखे हैं, उसी को इसमें करना है। पर जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि सपोज करो मैं किसी नंबर 14 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन 2 आ जाएगा और नीचे रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी तरीके से डिविडेंड में डी मिस हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल हो px जिसको मैं किसी gx से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करने पे लॉन्ग डिवीजन करना आता ही बचपन में छोटी क्लास में सिखाया गया है। तो क्यूएक्स क्वोशिएंट आ जाएगा और कट करके यहाँ पे रिमाइंडर आर एक्स आ जाएगा। जहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो डिग्री होगी आर एक्स की, डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तभी तो जाके रिमाइंडर रोकेंगे ना, बिकॉज अगर आर एक्स की डिग्री जी एक्स ज्यादा है तो और डिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से बात आ गई कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। उसी तरीके से जो डिविडेंड है ये क्वोशिएंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इस बेसिक आइडिया पे ये टॉपिक बेस्ड है। अब देख लेते हैं किताब में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बेसिकली मेरे पास एग्जाम्पल से देखते हैं, कह रहे हैं डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, तो जो कि एग्जाम्पल मैं तुम्हारे करने के लिए छोड़ देता हूं, तो इसलिए मैं 1 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूं और ये करके फिर हम लोग 1 मिनट में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे डिवीजन हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं। उन्होंने यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 1 जो मेरा क्वेश्चन जो बेसिकली डिविडेंड था उसको यहाँ रखा, इसको x प्लस 2 से डिवाइड किया, तो 2x माइनस 1 मेरा क्वेश्चन आ गया और 3 रिमाइंडर आ गया। अब जो मैं बात अभी अपने लेक्चर में बता रहा था कि बेसिकली अब अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहें तो डिविजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दें तो वो डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स टाइप की बात आ जाएगी। इसी को इन्होंने कहा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं, हम इसको आगे चाहें तो एक्सटेंड कर देते हैं। तो एग्जाम्पल 7 में इन्होंने क्या किया कि ये मेरा डिविडेंड दे दिया और ये मेरा डिविजर दे दिया। फिर मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूं, एक बार करके खुद से देखो और फिर इसके आगे फिर स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 7 में क्या इन्होंने शैतानी करी या समझ लो तुमको ट्राई करने के लिए कराया कि इन्होंने जो डिविडेंड दिया वो दिया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और जो डिविजर दिया वो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दिया। तो डिवीजन करने का जो हमारा लॉन्ग डिवीजन का तरीका है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि हाईएस्ट पावर वाले टर्म से लोवेस्ट पावर वाले टर्म की तरफ लिखना पड़ेगा। तो मैंने 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर लिया। अब जब डिवीजन करेंगे तभी क्या कहते हैं डिवीजन होगा। आप देखो क्या हुआ, डिवीजन करते करते इस बार मेरा रिमाइंडर जो आया वो लीनियर पे रुक गया, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक था। तो मेरा जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्वाड्रेटिक से कम, यानी कि वो लीनियर पे आकर रुक जाएगी। अब फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो ये चेक कर सकते हैं कि जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है उसको 3x माइनस 5 जो कि मेरा क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई करें और उसमें 9x प्लस 10 जो मेरा रिमाइंडर है वो ऐड कर दें। तो मेरे पास वही 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा जो कि मेरा डिविडेंड था। तो बेसिकली जो वो कंसेप्ट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर पीछे लग रहा था, वैसे यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आ गया। इसी को ये लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कहते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अब इसके सवाल ऐसे हो गए, फिर से एग्जांपल आ गया, तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, बट कह रहे हैं डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेसिकली एग्जांपल 6 और 7 में
डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने को कहा नहीं था, हालांकि हमने कर लिया, और एग्जाम्पल 8 में वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला प्रॉब्लम करो, फिर एग्जाम के बाद आते हैं। ठीक है, तो मैं पॉज ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 8 में कह रहे हैं डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x+5। तो देखो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब आगे चला जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x+5 लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी माइनस एक्स स्क्वायर पीछे नहीं आएगा, ये आगे आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो गया। फिर डिवाइड कर लिया तो x-2 मेरा क्वेश्चन आ गया और 3 रिमाइंडर आ गया। अब फिर वही वेरीफाई करेंगे, तो डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देख के ऐड कर लोगे, डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम से थोड़ा आगे बढ़ें, तो एग्जाम्पल 9 में कह रहे हैं फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये मेरा पी एक्स है, इफ वी नो दैट द टू ऑफ इट्स जीरो आर √2 एंड -√2। तो जैसे मुझे पता लग गया कि √2 और -√2 इसके जीरो हैं, वैसे ही मुझे पता लग गया कि ये -√2 x प्लस √2 से डिविजिबल है। फैक्टर थ्योरम लग गई। ठीक है बेटा। अरे भाई, लास्ट ईयर क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0, देन पी एक्स इज डिविजिबल बाई x माइनस ए। यहां तक कोई दिक्कत है? तो जैसे इन्होंने बताया कि p√2 इज इक्वल टू 0 है, वैसे मुझे पता चल गया कि x माइनस √2 इसका फैक्टर है, और जैसे पता चल गया कि p माइनस √2 इज इक्वल टू 0 है, यहां पता चल गया कि x प्लस √2 इसका फैक्टर है, और अगर ये दोनों फैक्टर, तो इनका जो प्रोडक्ट हो गया वो x² माइनस 2 हो गया, ये मेरा फैक्टर हो गया। तो यानी कि अगर मैं px को x² माइनस 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये जो qx आएगा इसके साथ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली मैं px को x प्लस √2 x माइनस √2 इंटू qx कह सकता हूं। ठीक है, अब जो मेरा प्रॉब्लम इन्होंने दिया, इसमें px जो है देखो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, तो जब मैं उसको x² माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, तो जो मेरा qx आएगा वो कोई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके बाकी दोनों फैक्टर और निकाल। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट द टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। तो फिर समराइज करता हूं, जैसे पता लगा कि √2 और -√2 जीरो हैं, वैसे पता लग गया कि x² माइनस 2 इसका फैक्टर है, x² माइनस 2 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकाल लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को मतलब फैक्टराइज करके वहां से 2 जीरो और निकाल लेंगे। अब ये तुमको करना है, मैं पॉज ले रहा हूं और बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था, इन्होंने क्या किया कि कहते हैं सिंस टू जीरोज आर √2 एंड -√2, देयरफॉर x माइनस √2 एंड x प्लस √2 आर इट्स फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करके x² माइनस 2 को फैक्टर लिख दिया। तो बेसिकली मैंने अपने पॉलिनोमियल को डिविडेंड रख करके x² माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था, और जो मेरा क्वेश्चन आ गया वो आ गया 2x² माइनस 3x+1। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से -3x को -2x और -x में स्प्लिट कर लिया, तो यहाँ से बेसिकली x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू 1। ये तो डिवीजन कर रहे हैं, बात बेकार है, नीचे आकर के देखेंगे। x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू 1, इसके दो और जीरो आ गए, तो बेसिकली 4 जीरो होगा, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के √2 माइनस, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल के √2 माइनस √2 पहले वाले और हाफ और 1 फिर से हो गए। इसके साथ हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। अब ये इसी एक्सरसाइज बची है, तो इसमें कुछ खास करना नहीं है। पहले देखो एग्जाम, ये पहले px को qx से डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर निकालना है, उसमें
दूसरे वाले में ये चेक करना है कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स है कि नहीं। ये सवाल मेरे एग्जाम्पल 9 जैसा है, इसमें 2 जीरो दे दिए हैं, तो बेसिकली एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री और एक्स प्लस रूट फाइव बाई थ्री का प्रोडक्ट लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री फैक्टर हो जाएगा और डिवाइड करके क्वेश्चन निकाल करके दो और रूट निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो सवाल है उसमें वही पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स वाली बात में उन्होंने क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, जी एक्स पूछ रहे हैं, वो डिवाइड करके निकाल लेंगे। और फिर ये कुछ एग्जाम्पल पूछ रहे हैं ऐसे पॉलिनॉमियल्स के, इसमें कई बार बच्चे फंसते हैं, तो इसको करना और फिर मुझसे बाद में पूछना कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल और डिग्री ऑफ क्वेश्चन सेम हो, या डिग्री ऑफ क्वेश्चन और डिग्री ऑफ रिमाइंडर सेम हो, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर जीरो हो। तो जब ये कर लोगे उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।